वाले हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी दिखती है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। अच्छा खासा मेजॉरिटी जो है एनडीए ने फिर से बनाई है। एग्जिट पोल के हिसाब से 360 के आसपास का एक एवरेज एनडीए को सीट सभी एग्जिट पोल्स ने दी है। 310 के आसपास, 320 के आसपास बीजेपी को दी है। तो उसमें वही ±20 करके आप चल सकते हो। एग्जिट पोल्स भी एक अनुमान ही है, एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं है। उसके लिए हमें 4 जून का वेट करना पड़ेगा। अभी क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हैं, बीजेपी की जीत मतलब 95% लगी रही है। जीडीपी का डेटा अभी आया है सैटरडे को या फ्राइडे आफ्टर मार्केट, तो वो नंबर काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है, जो कि काफ़ी ही ट्रेमेंडस है। सारी चीज़ें एक पॉजिटिव साइड पे मार्केट को ले जाने के लिए सिग्नल कर रही है। काफ़ी लोगों ने कॉल पुट ऑप्शन अपने जो उनकी बेट थी कैलकुलेटेड, वो फ्राइडे को लेके गए हैं, ओवरनाइट कैरी किया है। तो कल की क्या पॉसिबिलिटी है? मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप, जो कि सभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट हमें वो देखना होगा कि मार्केट उसके बाद क्या रिएक्ट करती है। गैप अप के बाद मोस्टली एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करा होगा 2 दिन जो डिप में मार्केट को बाई किया होगा कि 23,000 जाएगा, उन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा मौका मिलेगा, बिकॉज विक्स बहुत हाई है। तो जो उनके प्रीमियम्स हैं उसमें डीके आने के चांसेस हैं फ्राइडे से मंडे, और मंडे में अगर गैप अप हो जाता है और विक्स 5% भी क्रैश हो जाता है, तो जो वो प्रॉफिट सोच के चल रहे थे, जो 4-4 रुपये का प्रीमियम है, जो 4-4 या 5-5 रुपये का होना चाहिए था, कि 400 रुपये में 700 का प्रीमियम 16 रुपये का है, तो वो इतने इन्फ्लेटेड हैं अभी कि अगर मार्केट थोड़ी देर भी सेटल डाउन हो जाता है, 2 घंटे भी अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने लग जाता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 5% गिर गया, तो जो उनके प्रॉफिट्स जो यहाँ से शुरू में या गैप अप के साथ टाइम पे दिख रहे होंगे, वो आधे हो जाएंगे। तो मोस्टली लोग प्रॉफिट बुक करने की तरफ जाएंगे। एफआईआई ने भी अपने रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस कैरी करी हैं, तो वो भी मतलब एक फैक्टर है कि कब वो अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं जिससे कि रैली आएगी। हो सकता है एफआईआई कल ना कवर करे और एक्चुअल रिजल्ट्स का वेट करे 4 जून को, जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि एग्जिट पोल से एक मतलब अनुमानित नंबर होते हैं, एक मतलब उनका सर्वे होता है। वो पूछते हैं लोगों से कि आपने इनको वोट किया, उनको वोट करा, उस तरीके से, और एक एस्टिमेटेड 1000 लोगों में मतलब सर्वे करके उससे कोशिश की जाती है जानने की कि क्या असली में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी जो सभी लोग मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि विक्स हाई है। पहली बात तो ट्रेड करने का 2 दिन बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर यहाँ से गैप अप होने के बाद अगर मान लो 400 पॉइंट का गैप अप आया और 200 पॉइंट फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और यहाँ पे मार्केट सेटल डाउन हो रहा है 2:30-3 बजे के आसपास कल, तो आप सेम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे कि भाई ये 22,700 के आसपास अगर, या 22,800 के आसपास यहाँ सेटल डाउन हो रहा है, 700-800 के आसपास, तो अब यहाँ पे दोनों कॉल और पुट एट द मनी अगर 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम है होना चाहिए, मतलब क्योंकि कल फिर ट्यूसडे को आप कैरी कर रहे हो, तो 100-120 मतलब लगभग सेम टाइप का प्रीमियम होगा। उन दोनों को आप कैरी कर सकते हो, और अगले दिन के लिए जो वॉलेटिलिटी हम इलेक्शन, लाइव इलेक्शन के दौरान जैसे इंजेक्शंस, जैसे ये इस टाइप का इंजेक्शन बनता है, और टॉप से सेलिंग या फिर बॉटम से, जैसे ये इस टाइप का जब सिनेरियो कुछ बनेगा कि गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, उधर से पूरी रिकवरी आ गई, क्योंकि उस टाइम पे हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। जैसे जैसे नंबर्स आने स्टार्ट होंगे उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। और क्योंकि एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस भी है, तो वो रिकॉर्ड नंबर्स हैं, मतलब 3 लाख के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास। तो अगर उन्होंने मंडे को कवर कर ली तो ठीक है, नहीं करते तो फिर ट्यूसडे को मार्केट अगर बुलिश होता है, एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आता है बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होने का, नंबर ऑफ सीट से, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अभी मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन है। जीडीपी नंबर बस अभी आए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, बट एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छे हैं, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी बीजेपी का जीतना 95% तो फैक्टर्ड इन है मार्केट में, बट नंबर ऑफ सीट से डिपेंड करता है कितनी स्ट्रांग मेजोरिटी के साथ वो आते हैं। अगर हम बीजेपी का जो एनडीए का नंबर है वो पिछली बार से अच्छा आता है, जो 303 बीजेपी की सीट्स थी और बाकी जो अलायंस की थी, या वो 380 के आसपास टच कर जाते हैं एज अ एनडीए टोटल, तो वो काफ़ी बुलिश साइन हो सकता है। फिर हो सकता है एफआईआई अपने शॉर्ट कवर करें और फिर मार्केट में 600-700 पॉइंट का भी मूव दिख जाए इंट्राडे में। इसलिए आप कल एंड ऑफ द डे अगर विक्स क्रैश करता है और मार्केट एक स्टेबल जोन में रहती है, गैप अप के साथ प्रॉफिट बुकिंग या गैप डाउन के साथ रिकवरी, उस फेज में जहां पे एक मतलब मिडिल पॉइंट पे आके मार्केट उससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही, 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे हो रहा है 2-3 घंटे के लिए, फिर वहां पे जो है आपके प्रीमियम्स मेल्ट डाउन होंगे। तो उस
उस टाइम पे आपके जब प्रीमियम मेल्ट डाउन होंगे तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। फिर आप 100 रुपये के प्रीमियम दोनों साइड पे कैरी करके और अगले दिन मान लो इंट्राडे में 400 पॉइंट का भी मूव आ जाता है या एफआईआई शॉर्ट कवरिंग करने लग जाते हैं, एक बुलिश सिनेरियो बन जाता है सब चीज़ों में, तो आप अच्छा खासा उससे जनरेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं खुद एक बार अपना बजट वाले दिन ये ट्राई कर चुका हूँ। 2 लॉट मैंने निफ्टी के कैरी किए थे कॉल और पुट में और 14,000 रुपये बन गए थे। उस टाइम पे लॉट 50 का होता था, तो आज के टाइम पे आप 7,000 रुपये मान सकते हैं एक लॉट के हिसाब से। वो मेरे लिए मतलब ऐसा कुछ मैंने बुलिश साइड या बियरिश साइड नहीं, दोनों सिनेरियो लेके चला था मैं कि इधर जाएगा तो इधर पैसा बनेगा, इधर जाएगा तो इधर बनेगा। उस टाइम पे भी विक्स हाई था, शॉर्ट कवरिंग की रैली आई थी बहुत अच्छे, 2-3 दिन में 1000 पॉइंट की रैली आ गई थी उस टाइम पे निफ्टी में। तो ऐसा कुछ अगर होता है, बस एक ही केस में आपको लॉस हो सकता है, अगर विक्स कल भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हो और नेक्स्ट डे आके मार्केट साइडवेज हो जाए, तो आपको दोनों ही चीज़ों में लॉस होगा। ठीक है, ये बात हो गई। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम देखें तो वही जो थर्सडे का लो था एक्सपायरी वाले दिन, उसके नीचे जाके ही हम बेरिश होंगे। उससे पहले सारी चीज़ें जो हैं सपोर्ट के आसपास है, और अगर गैप अप खुलता है तो ये लेवल्स ही बहुत दूर हो जाएंगे। इन केस अगर साइडवेज या गैप डाउन मार्केट खुलता है तो आप इस जो 400 के आसपास का 22,400 350 के आसपास का जो लो है, इसको अगर डिफेंड नहीं कर पाते तो फिर हम अगेन 22,000 के आसपास आ जाएंगे सपोर्ट लेने के लिए। तो ये नेगेटिव साइड का हो गया। पॉजिटिव साइड का अभी फिर वही 23,150, जो कि बहुत दूर लगता है देखने में, 100, 150, 200 पॉइंट, 300, 400 पॉइंट मैक्सिमम इतना मूव आ सकता है एक दिन में। और जो लोग फ्राइडे को पोजीशंस बना के गए हैं, जो स्पेकुलेशन करके गए हैं, वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी भारी पोजीशंस बनाई होगी, तो वो प्रॉफिट बुक करके हल्का होना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी होने के चांसेस हैं। बाकी जो शेयर्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे, जो PSUs हैं जैसे स्टील, ये सेल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब जो कंपनीज हैं ये अच्छे खासे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। ये प्राइस टू बुक भी 1.5 से भी कम का है, स्टॉक का P 7.5 का है। इसी टाइप के कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारी कंपनीज, तो इन कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है अगर ये मतलब जो बीजेपी इलेक्शन अच्छे नंबरों से जीतती है। तो इसमें आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से पोजीशन ओपन कर सकते हो सकता है कल अच्छे खासा रैली आ जाए, नहीं आए तो मतलब आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इन सब में आप मतलब एक अच्छा खासा तेजी, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन किसी टाइप की नहीं है। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है तो कोशिश करिए ना ट्रेड करें, 2 दिन बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट को गिरना भी होगा तो एक ना एक बहाना बना लेंगे कि भाई 400 की उम्मीद थी, 300 भी नहीं आया या 290 आ गए, पिछली बार से कम परफॉर्मेंस है, तो ये भी चांसेस होते हैं। बट अभी विक्स का मेल्टडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर होप करते हैं कल के दिन एक अच्छा पॉजिटिव साइन हो इंडियन मार्केट के लिए। काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि क्या होना है। सैटरडे संडे उनसे पेशेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग पोजीशंस कैरी करके गए हैं। बहुत बड़ा मूव, अप मूव या डाउन मूव, मतलब डाउन साइड तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट क्योंकि सपोर्ट के पास है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब ऊपर जाएगा तो वहाँ से गिरने का स्कोप बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि कल 500 पॉइंट बढ़ गया और अगले दिन 700 पॉइंट बढ़ गया, ऐसे 1000-2000 पॉइंट की रैली आना नहीं है, क्योंकि हम बहुत हद तक फैक्टर इन कर चुके हैं बीजेपी को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर किसी भी स्टॉक रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो। और एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा आज, एक और शेयर मैंने ढूंढ के रखा है जिसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो शॉर्ट्स भी देखते रहिए। चलो, ओके ना।